आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। आप जान रहे हैं कि आज प्रशांत जी के नेतृत्व में आज जन स्वराज की व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज यहाँ पे 1 करोड़ सदस्यता के साथ 2 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में विधिवत तरीके से पार्टी की घोषणा की जाएगी। जैसा कि कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप सभी यहाँ आए हैं, इस बात को दिखाता है कि यह कारवां, आप सभी इस कारवां में शामिल हैं। आप सभी इस बिहार की सूरत को बदलने के लिए, भोजपुर की सूरत को बदलने के लिए आज जन स्वराज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जैसा कि प्रशांत जी कहते हैं कि यह दल किसी व्यक्ति का नहीं, यह दल हमारा है, आपका है, हम सभी का है। आप सभी से इस पार्टी की स्थापना कर रहे हैं संस्थापक सदस्य बनकर। आज से कुछ साल बाद जब याद किया जाएगा कि भोजपुर में जन स्वराज एक पार्टी का स्वरूप ले रही थी, तो कौन लोग शामिल थे? तो जन स्वराज का विश्वास है कि इस सूरत को बदलने में सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की जरूरत है। यह सही लोग हमारे और आपके बीच के हैं। तो मैं अब गुजारिश करता हूं कि प्रशांत जी अब आप सभी को संबोधित करेंगे। अभी आनंद जी आप सभी के हमारे बीच पूर्व IPS ऑफिसर आनंद मिश्रा जी यहाँ पे शामिल हुए हैं, वो आप सभी को संबोधित करेंगे। बहुत धन्यवाद। यहाँ पेड़ों की जनता को नमस्कार। हमारे बीच आज प्रशांत किशोर भैया आए हैं, जो कि आप सबको पता है हमारे ही क्षेत्र शाहबाद से ही है। और यहाँ मंच पे उपस्थित सभी जितने भी यहाँ के हमारे अभिभावक हैं, हमारी महिलाएं आई हुई हैं, काफी हमारे बुजुर्ग हैं, आप सबको नमस्कार। आज तने शांति से बैठे जाओ तो बहुत कुछ सीखने के मिले और सुने जाओ बढ़िया से। हमने के आज प्रशांत भैया बानी है बीच में, तो वह सब जानत हुए प्रशांत किशोर भैया के हवन जानता नहीं कि ना, हाथ उठा के बताए जानता नहीं। तो आज एबरा हमने के सुना जब प्रशांत भैया के बहुत सारा काहे हमने के दुर्व्यवस्था बा, काहे हमने की हाल बा, काहे आजो हमने के इतना कठिनाई से जीवन जिए के पड़ा था, ये सब पे चर्चा करिए भैया। और वह सबके कोनो प्रश्न हो तो बाद में उसको जवाबों मिल जाए। हो सकेला जौन जौन प्रश्न मन में लेके आये हो वो पूछोगे ना पड़ी, भैया के बाद से वो हमने के जवाब मिल जाए। ऐसा हमने के सब आदमी जे जन स्वराज से आज हम ये मान के चला था नहीं कि जितना आदमी जा हमने के बानी जा जन स्वराज से जुड़ल बने जा। जन स्वराज से ना एगो बिहार के और भोजपुर के एगो बेहतर भविष्य खातिर जुड़ल बानी जा। ऐसा हमने के आयल बानी जा एगो बच्चन के बेहतर भविष्य खातिर, एगो बेहतर बिहार खातिर। तो हमनी के सुने नहीं आए जा, जगह सुने आयल बानी जा। हमू चाहब कि आज भैया रोज सबके संबोधित करस और एगो जन भातना बड़ा मुहिम बा, एमे हमनी के कितना दम खम से भोजपुर के और शाहबाद के हमनी के जतना बानी जा, कितना दम खम से लागत जा। रोज सबके उत्तर में भैया के समझ में आ जाए चाहिए कि भैया घरे आयल बड़े, ये चीज समझ में आवे चाहिए कि घर कैसे इनका स्वागत करते, कर बात के कैसे लेता। अब रिक्वेस्ट करा भैया से, प्रशांत भैया से कि आप एक पहले बोलिए, हमने के बीच में और कुछ लोग बा लोग, हम रिक्वेस्ट करब कि रोज सबके संबोधन जारी रहे। जी अब आपके बीच में अगले वक्ता के रूप में फारूक खान, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पीरो, मैं फारूक सर से चाहूंगा कि आए और अपने बात को रखें। सबसे पहले मैं पीरो के पावन धरती पर हमारे बड़ बुजुर्ग एवं अभिभावक और हमारे सूत्रधार जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय किशोर सिंह जी एवं सभी नौजवान साथियों, हम लोग तो बहुत देखे हैं 15 साल लालू जी का राज और 17 साल का नीतीश जी का राज। इसमें क्या हम लोगों को मिला? प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम अगर यहाँ पर 2025 में सरकार बनती है तो यहाँ से बेरोजगारी दूर करेंगे। जो कमाने जाते हैं दिल्ली, बम्बे, आगरा, उनको वहाँ नहीं जाकर यहाँ बिहार में 1985 के बाद कोई भी दल बिहार में यहाँ से जो लोग जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ पर रोजगार देंगे। साथियों, मैं इस पावन धरती पर मैं प्रशांत किशोर जी के हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ मैं अपना वारी को
बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में राजीव सिंह, पीरो अकरवा निवासी, मैं चाहूंगा कि आदरणीय राजीव सिंह आए और अपनी बात को रखें। यहाँ पर उपस्थित तमाम आए हुए हमारे जन सुराज के साथीगण, साथ ही साथ हमारे आनंद भैया हैं, प्रशांत किशोर जी भी हैं, इनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इन्होंने पीरो की धरती पे आज अपना पहला कदम रखा है और मैं चाहता हूँ आप सभी से कि आप लोग जन सुराज के साथ प्रशांत भैया के कदम से कदम मिला करके चलिए। बहुत बातें तो बहुत है लेकिन समय कम है। आनंद भैया थोड़ा सा लेट, हम लोग बहुत देर इंतजार किए हैं, फिर भी आए और अपनी इन्हीं की बातों को सुनने के लिए हम लोग इतनी गर्मी में आप लोग आए हैं। हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग विशेष मैं क्या कहूँ, भैया का बात सुनना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में किरण सिंह, तरारी ब्लॉक समाज सेवी नेता नेत्री, मैं चाहता कि किरण जी आए और जन स्वराज के बारे में जनता को संबोधन करें। नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रशांत सर को धन्यवाद करना चाहूंगी को हमारे क्षेत्र में आए, आप लोग हमारी समस्याओं को जानने के लिए। क्योंकि मैं कोई नेता चाहे कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, मैं एक समाज से हूँ, महिलाओं के बीच में जाके काम किया है मैंने। ये जितनी भी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं मेरे साथ जो आई हुई हैं, एक बार चाहते हैं कि जो मेरे साथ आई हुई है थोड़ा हाथ उठाइएगा। धन्यवाद। मैं भाषण तो नहीं दे पाऊंगी, मुझे अपना जो बात रखना होता है आपके पास रखती हूँ, सर के पास भी रखूंगी कि हमारी जो समस्याएं हैं वो उन्होंने जमीनी स्तर पे पकड़ी है, समझी है। उन्हीं की समस्याओं को जो समझने का जो तरीका है, जो उन्होंने समस्याओं का समाधान निकाला है, मुझे वो सही लगा। इस वजह से मैं उनका समर्थन करती हूँ। उनके जन सुराज का जो उन्होंने अभियान चलाया, मैं उसका समर्थन करती हूँ। बाकी मैं और कुछ ज्यादा नहीं, मैं चाहूंगी वही आपको बताएंगे कि आपके लिए वो क्या, किस तरीके से और क्या करना चाहते हैं, प्रशांत सर ही बताएंगे। धन्यवाद। अब मंच का आदेश है कि अब हमारे पार्टी के जनसुराज पार्टी के सूत्रधार जनक प्रशांत सर जी बोलेंगे। इसके पहले मैं एक लाइन आपका जो गीत गाया था सुना देता हूँ, बस सर का आदेश ले। जवन बीत गई समैया कब आज ना होई, जवन बीत गई समैया कब आज ना होई, पार्टी के तलो के हूँ बनाई जन सुराज ना होई, पार्टी के तलो के हूँ बनाई जन सुराज ना होई। और जनता के हाथ में आई कुर्सी 25 के, लागता बुखार सुन के कहिए से नीतीश के। जनता के हाथ में आई कुर्सी 25 के, लागता बुखार सुन के कहिए से नीतीश के। बिना पर संत सर्क समता मूलक समाज ना होई, पार्टी के तलो के हूँ बनाई जन सुराज ना होई। एक लाइन लागो तरुआ बुरा हम तो निमन बतिया कहिले, ढही जाता पुल पुलिया उद्घाटन से पहिले। अरे लागो तरुआ बुरा हम तो निमन बतिया कहिले, ढही जाता पुल पुलिया उद्घाटन से पहिले। ऐसे 40 सरकार तक के नाराज ना होई, पार्टी के तलो के हूँ बनाई जन सुराज ना होई, पार्टी के तलो के हूँ बनाई जन सुराज ना होई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहूंगा सर से, सर का टाइम लिया मैंने, और चाहेंगे कि सर आकर के हमारे बीच सबको संबोधन करें। नमस्कार। आप सबका इस सभा में समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इस धरती के सम्मान में, जहां आपके माँ बाप, आपके पुरखे पैदा हुए, इस धरती के सम्मान में मैं बोलूंगा जय बिहार,
आप सबको पूरी ताकत से बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार। भोजपुर के आदमी में इतने दम है, नाम हंसा दिया है। क्या बता, इतना हम बिहार में घूम रहे हैं, इतना कम आवाज में तो कोई नहीं बोला जय बिहार। अब पीछे का जितना आदमी खड़ा है सब झारखंड में रहते हैं, ना बिहार ना बोलेंगे। अब फिर बिहारी कह के कोई गाली देगा तो बड़ा खराब लगेगा। अरे अपने धरती के सम्मान के लिए जय बिहार नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? जय बिहार, जय बिहार। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल भी नहीं है। इतना देर से आपको ये लोग बुर्बक बना रहा है कि भैया पार्टी बनाए। हमारा कोई दल नहीं है। हम 2 बरस से बिहार के गांव-गांव में पैदल चल रहे। आपके यहाँ भी गाड़ी से आए हैं, लेकिन जब आएंगे यहाँ पैदल चलने तो आपके जिले में, आपके प्रखंड पंचायत में पैदल चलकर आएंगे। गांव-गांव पैदल जाते हैं। लोग पूछता है भाई पैदल काहे चल रहे? जो सभा गाड़ी से हो सकता है वो पैदल काहे चल रहे? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों की जिंदगी को बदलने का संकल्प लेकर आए हैं, ये तय किया है कि जीवन में एक बार जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस परिस्थिति दुर्दशा में जी रहे। आप पहले किस्सा कहानी सुनते होंगे, जो पुराने जमाना में राजा होता था। लोग बताते हैं कि राजा रात में भेष बदलकर निकलते थे ये देखने के लिए कि प्रजा को क्या दिक्कत है। अब आजकल जिसको आप और हम राजा बनाते हैं, वोट देकर बटन दबा के, रात का बात तो छोड़िए, एक बार चुनाव जीत कर गया तो 5 बरस आपका सूद लेने नहीं आता है, इसलिए पैदल चल रहे। हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 साल तक आपने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू को आपने कुर्सी पर बैठाया है। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। बिहार में सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाले लोग हैं। गारंटी है कि जीतने के बाद हम तरारी के पियरों के जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे। चुनाव से पहले, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट लेने के बाद आपको नहीं पूछता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। ये जन सुराज वोट मांगने का अभियान नहीं है। हम नाली गली भी नहीं बनवाते हैं। हम आपको राशन कार्ड नहीं बनवाएंगे। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, आपको मछली मारने सिखाने का अभियान है। अभी 20 मिनट में आपको इतना गर्मी लग रहा है, आप ऐसे ऐसे पर्दा पंखा हिला रहे हैं। अभी 20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ लीजिए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, 2 बरस के अंदर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ निश्चित तौर पर हो जाएगा। नेता लोग आकर क्या कहता है, वोट हमको दीजिए तो आपका ये काम करेंगे। हम आपको कह रहे हैं वोट जिसको देना है दीजिए,
और बच्चों के पढ़ाई रोजगार का गारंटी प्रशांत किशोर से ली। अभी हम आपके गांव में आए हैं। वोट वैसे देना है जैसे हम रास्ता बताएंगे, रास्ता सीख लीजिए और फिर जाकर जिसको मन है लालू को, मन है लालू को वोट दीजिए। नीतीश को देना है नीतीश को दीजिए, मोदी को देना है मोदी को दीजिए, जनसुराज को देना है जनसुराज को दीजिए। लेकिन रास्ता अगर सीख कर जाइएगा तो 2 बरस में आपके बच्चों का भला होना ही होना है। अब जिसको जिसको रास्ता सीखना है उसको चुपचाप ऐसे बैठना नहीं है, भाषण नहीं सुनना है। आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए, हाँ या ना कहकर आपको जोर से बताना है। जब सवाल पूछे हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। आप 15 मिनट में 3 सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको अभी अपने आंख के सामने दिखेगा आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है उसको सवाल का जवाब देना है, मुंह खोल के जोर से। जरा जितने लोग आप आए हैं सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाना है, सबको जोर से बताना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, जो खड़ा है उसको भी हाथ उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले आप विजन तो होना चाहिए, होना चाहिए ना भाई। हम नहीं बोले, हम नहीं बोले। जितने लोग यहाँ आए हैं, चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, हिंदू है या मुसलमान, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आपको पहले से है। देखिए कितना लोग समझदार है। सारा लोग कहा कि भैया पढ़ाई और रोजगार तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये समझ आप सबको है, अभी आपको दिखाते हैं कि आपकी बर्बादी क्यों है। अब सब लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने पूरा समाज का दशा देखिए, चुप, सारा अकिल गुम। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे देंगे, आधा आधा घंटा खड़ा होके भाषण होगा, ए भैया रोजगार होना चाहिए। नेताजी को गरिया रहे, कोई लालू को गाली दे रहा, कोई नीतीश को दोषी बता रहा, कोई मोदी जी पर खिसियाया है, कोई सांसद विधायक को गाली दे रहा। आप अपना दुर्दशा देखिए, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए, दूसरे के बच्चा के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आपने आज तक वोट नहीं दिया। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाओगे नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा बिहार में डकैती बहुत है, कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो ये मिलेगा? किसको हम लोग वोट दे कि ये मिले? हम लोग तो सबको वोट देकर देख लिए। अभी हम आपको 2 मिनट में दिखाएंगे, वोट जिसको भी दो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा ये अभी दिखाएंगे। एक सवाल हमने पूछ लिया, 2 सवाल बाकी है। सब लोग सोचकर बताइए, हाथ उठाकर बताना है सबको। आज तक आपने जिस नेता को, दल को वोट दिया
उन नेताओं ने आपका काम, आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? उठाइए हाथ, सबको बोलना है, जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। अब पीछे मत हटिएगा, सब लोग देख लिया, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, आपस में बात नहीं करना है। आपने कहा कि भैया जिसको वोट दिए कोई आज तक काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। आपको अभी अपने आंख के सामने दिखेगा कि बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। जोर से बोलना है, हाँ या ना, जोर से बोलिएगा। पूरे बिहार में, आपके पीरो तरारी में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया, चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए राम जी का। तो आपके गांव में नाली गली अभी हम आपके गांव में आए हैं, विद्यालय का टाइम है, कोई बच्चा विद्यालय में नहीं। ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलिए, पुरुष लोग बैठे हुए हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। मंदिर बना है कि नहीं बना है? बना है। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि बिहार में बिजली, सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई मिले चाहे न मिले, बिजली का बिल 1000 आए कि 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे जोर से बोलो, आया है कि नहीं आया? आया है। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। कहता है लालू जी कुछ किए चाहे नहीं किए, लालू जी के राज में गरीब को, वंचित को, पिछड़े को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, सड़क, बिजली, पानी नहीं मिला, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए, बिहार में गांव देहात में भी लोग कहते मिला। आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपने जाते वाले को वोट देंगे। तो भैया, आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे हाथ उठाकर बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में, देश में बड़ा विकास किए। एक लाइन में आप मेरी जॉब समरी भैया, गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके, हमारे बच्चे, पीरों की तरारी के नवयुवक गुजरात में जाकर मजदूरी, रोजगार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो इतना चालाक बनकर बोले भैया कुछ नहीं मिला, कहीं किसी के हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे ना भैया अनजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया, जाति का चर्चा चलिए रहा है, अब बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूर बनिए गया। इसीलिए ये 2 साल से पैदल चल रहे हैं, वोट नहीं मांगते, यही बताने आए। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए
तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? जब यही आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता काहे करेंगे? अब अभी आपको अंतिम सवाल बाकी है, तीसरा सवाल अभी पूछेंगे, आपको दिखेगा आपके गरीबी का कारण, और उसके बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। वो मंत्र सीख लीजिए और उसके बाद 2 बरिस में अपना गरीबी खत्म करने का रास्ता खोल लीजिए। लेकिन उससे पहले तीसरे सवाल का जवाब देना है। सब लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर दिखाइए किसको किसको है, उठाइए हाथ। किसको किसको अपने बच्चों की चिंता है, हाथ उठाइए। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। है? पूरा गांव नेता लोग आकर आपको हाथ जोड़ता होगा, हम कह रहे हैं कि सब का सब झूठ बोल रहे हो। सारा गांव, सारा तरारी बीपीएरों के लोग यहाँ झूठ बोल रहे हो सभा में बैठ के। हाथ उठाकर आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं। आज आपके गांव में आए हैं, गाड़ी से आए हैं, पैदल नहीं आए। रास्ता में अगर 500 बच्चे मिले हैं आपके गांव जवार के, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। किसी गरीब का बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता हुआ नहीं मिलता है। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के 10-11 बजते बजते रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे अपना बच्चा का क्या दशा किए हो? इसको कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है, भैया इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहना है, कैसे बच्चा को पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बीमार लड़का पड़ जाए तो अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता अभी आएगा चुनाव में 1 महीना के बाद, तो जितना लोग हाथ उठाए थे, इसमें से ज्यादातर आदमी, ज्यादातर महिला जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से जाकर उसको बटन दबाओगे। अरे जिसको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। हम करने आए हैं कि पियरों की महान जनता, हमको वोट दे दो, हम ठीक कर देंगे। न होने वाला है। अरे आपको हुआ है चीनी का रोग, नेता सब आकर आपको लड्डू खिला रहा है और आपका शरीर गलते जा रहा है। ये समय है आपको करेला का रस पीने का। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं हमको देखने, हमारी बात सुनने। कोई बताया है आपको, एक लड़का है प्रशांत किशोर जो 2 बरिस से पैदल चल रहा। आप किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं, क्योंकि हम 2 बरिस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। आप अपना दुर्दशा देखिए। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा आपको 5 बरिस 10 बरिस पहले छोड़कर चला गया मजदूरी करने, नौकरी करने। एक बार जो आपके घर का सामान गया बाहर, साल में कभी गलती से छठ में कोई घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं।
वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, देख नहीं सकते हैं। वहां वो आदमी 10,000 रुपया के लिए दिन भर अपना हाल गला रहा है, पेट काटता है कि 6,000 8,000 रुपया घरे भेजेंगे।